जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि विधायक अपनी जान बचा के भाग रहा है। अरे जिस जनता ने तुमको चुना है उससे क्यों भाग रहा है ऐसे? या गलत है तो बताइए। लेकिन आपने देखा कि घमंड तो रावण का नहीं रहा। यहाँ का विधायक तो आजकल हेलीकॉप्टर में ही घूम रहा है, ऐसा मुझे लगता है। मेरे क्षेत्र के 4 ग्राम प्रधान, 3 बीडीसी सदस्य, जो पंचायत की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी है, 4 ग्राम प्रधानों की नहीं सुनी विधायक ने, 3 बीडीसी की नहीं सुनी, सैकड़ों माताओं की नहीं सुनी, केवल 2 लोगों की सुन के विधायक पर भी मैं मुकदमा चलाऊंगा। उसको बताऊंगा कि रानीबाग के आलू और भारत के संविधान में रात दिन का अंतर है, ध्यान रखें। स्वागत, अभिनंदन, आभार आपका एक नए ब्लॉग में। और ये ब्लॉग होने वाला है सीधे हल्द्वानी से। और मैं अभी इस वक्त हूँ दीपक रावत जी यानी कि कुमाऊं कमिश्नर जी के आवास के बाहर, सामने मैं खड़ा हूँ। और यहाँ पर हमारे प्रशांत भाई भी हैं, तो प्रशांत भाई से लेते हैं उनकी बाइट कि क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर जो चोरगलिया में घटित हुई है ये घटना, और जिसके संबंध में आज पोखरिया जी और बाकी लोग, क्षेत्रीय स्थानीय जनता ज्ञापन देने वाली है और कुमाऊं कमिश्नर जी से मिलने वाली है। प्रशांत जी नमस्कार। नमस्कार सर। सर क्या विचार हैं आप इसके बारे में, क्या कहना चाहते हैं एज ए जर्नलिस्ट? आप जो इतनी सारी चीजें कवर करते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं और क्या प्रतिक्रिया आपकी? मेरा कहना ये है कि अगर माननीय विधायक जी जब वहाँ के ग्रामीण उनसे मिलने पहुँचे थे 5-6 दिन पहले, अगर उनसे समय रहते मिल लेते तो उन्हें ग्रामीणों में रोष नहीं होता। और जिसके चलते जब माननीय विधायक जी चोरगलिया पहुँचे तो उनका विरोध किया गया। विरोध एक ठीक है भाई, आप नहीं सुनेंगे तो तरीके हैं, विरोध हो गया। उसके बाद जो विधायक जी द्वारा जो मुकदमे लगवाए गए, पहले तो वो चीज़ गलत है। आप जनप्रतिनिधि हैं, मैं इस चीज़ के माननीय विधायक जी से निवेदन करूंगा कि ये मुकदमे वापसी हो, मुकदमे लगाए जाना गलत है। आप जनप्रतिनिधि हैं, आपको इन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा। जब आप वोट मांगने आते हैं तो आपको उनका विरोध भी झेलना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो भुवन पंजी को वहाँ से हटाया गया वो सरासर गलत था, क्योंकि सुनने में ये आया है कि बहुत अच्छा काम करते हैं, क्षेत्रीय वासियों में उनके प्रति बहुत अच्छा मैसेज था। तो मेरा मानना है कि अगर अब भी समय रहते भुवन पंजी की अगर वापसी कर दी जाती है और ये मुकदमे वापस ले लिए जाते तो कोई इशू नहीं बनता। लेकिन ये लगातार इस तरह की चीज़ें जो बन रही है ये गलत है। ठीक, देखिए अभी इस वक्त जो है स्थानीय जनता चोरगलिया की और गोलापार की सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हो चुके हैं और पोखरिया जी भी आ रहे हैं सामने। और मैं जब तक इनसे इनकी बाइट लेता हूँ, थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, क्या मैटर है, किस तरीके से चीज़ें हैं और क्या कहने के लिए ये सब लोग इकट्ठे हुए हैं कुमाऊं कमिश्नर के ऑफिस में। देखिए यहाँ पर सारे लोग जो हैं ये इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर माताएं बहनें भी हैं। माताएं बहनों से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार जी, धनतेरस की शुभकामनाएं आपको। आज धनतेरस का इतना बड़ा त्यौहार है और आपका धनतेरस यहाँ कुमाऊं कमिश्नर जी के ऑफिस में मन रहा है, क्या कहना चाहते हैं इसके बारे में? इसके लिए आपको भी, कुमाऊं कमिश्नर जी को भी हमारी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। और हम ये कहना चाहेंगे, एक छोटी सी मांग को लेके हम यहाँ तक भी पहुँच गए हैं भी, और डॉक्टर साहब हमें यहाँ पर चोरगलिया में वही वैक्सीनेशन वाले चाहिए, डॉक्टर भुवन पंत जी चाहिए। ठीक, और क्या कहना चाहती हैं बहन आप? सर हम पशुपालक हैं तो वो हमारी ज़रूरत है, हमें वहाँ उनकी बहुत ज़रूरत है। हाँ जी। क्योंकि देखिए पशु जैसे हम बीमार होते हैं वैसे पशु भी बीमार होते हैं। जी जी तो बिल्कुल। उनके लिए हमें बहुत नीड है कि हमें डॉक्टर साहब वहाँ चाहिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमें भुवन पंत जी की जरूरत है। और विधायक जी ने थोड़ी सी बात नहीं सुनी, उस बात से लेकर आप नाराज हैं? बात को लेकर नाराज है। उन्होंने थोड़ी सी इतनी सी बात नहीं सुनी और कह रहे कि अब मेरी गाड़ी को छेड़छाड़ की, मेरी गाड़ी नुकसान पहुँचाया, जबकि जनता ने कुछ ऐसा किया ही नहीं, बल्कि एक बात रखने गए थे, उन्होंने हमारी बात नहीं सुनी। ठीक, आप क्या कहना चाहते हैं आप लोग? हमने विधायक जी से सिर्फ 2 मिनट मांगे थे बात करने के लिए। विधायक जी ने हमारे 2 मिनट भी नहीं सुनी बात। हाँ। हमने खुद विधायक बनाया था, रात दिन उनके साथ खड़े होने के बाद भी क्षेत्रवासियों की एक शब्द उन्होंने नहीं सुना। हाँ। इसीलिए हम भुवन पंत को अब लाना चाहते हैं और बिना कारणवश उसको यहाँ से निकाला गया। ठीक, क्या कह रहे हैं आप कि गांव में रोष है इसके लिए? दो लोगों के कहने में। अच्छा, सिर्फ 2 लोगों के कहने में ये कार्रवाई की गई? सर हम हमारी ज़रूरत है। हाँ। और हम लोग बहुत परेशान हैं डॉक्टर साहब के बिना वहाँ। हाँ। क्योंकि पशु बीमार हो रहे हैं तो कोई उनके चेकअप के लिए नहीं आ रहा है, तो सर हमें बहुत परेशानी है। हमारा मुख्य व्यवसाय ही पशुपालन है। हमारा महिलाओं का मुख्य व्यवसाय पशुपालन है। वहाँ दूध ज़्यादातर दूध की वो कार्य है हमारा, तो हम यही चाहते हैं कि वो हमें वापस दिए जाएं और वहाँ पर जानवर वापस लाया जाए। ठीक, वापस लाया जाए वापस। ठीक, आप क्या कहना चाहते हैं? इतना बड़ा धनतेरस का त्यौहार है, आप सब छोड़ छाड़ के आप यहाँ आए हैं, क्या कहना चाहते हैं सरकार से और विधायक जी से? इसीलिए तो आए हैं हम, पंत जी को वापस करें। पंत जी को वापस करें। ठीक, आप क्या चाहते हैं? हम भी पंत जी को चाहते हैं। मतलब पंत जी को वापस चाहते हैं? सर हमारी बस मांग यही है कि पंत जी को वापस किया जाए। पंत जी को वापस किया जाए, मतलब आपको और कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है सर, हमें उन्हीं से दिक्कत है, बस हो गया, हमारी और कोई मांग नहीं है।
उसी के लिए दिख रहा है। ऐसे कोई राजनीति नहीं, क्षेत्र का मामला है, क्षेत्र के मामले के हिसाब से। ठीक 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 ठीक। द्वारा केवल 2 लोगों के कहने पर, चोरगलिया क्षेत्र के 2 लोगों के कहने पर क्षेत्रीय विधायक के द्वारा उसका ट्रांसफर कर दिया। अब आप देखिए, ये माताएं, पूरा आंदोलन आपने देखा, संघर्ष आपने देखा, पूरा क्षेत्र, पूरी माताएं, क्योंकि पशुओं से ज़्यादा जो टच है वो माताओं का है, मातृशक्ति का है, गृहिणियों का है। तो वो सारी माताएं अपने घरों को छोड़कर इस दीपावली के इस ऐसे पीक टाइम में, आप जानते हैं, तो वो क्यों आई होंगी बताइए। आप दिल से महसूस कीजिए कि उस भुवन चंद पंत नाम के कर्मचारी ने कुछ न कुछ क्षेत्र में अपने काम की छाप छोड़ी है, जिसके आधार पर जो है सारी माताएं, सारे क्षेत्र के 4 ग्राम प्रधान, देखिए आप, मेरे क्षेत्र के 4 ग्राम प्रधान, 3 बीडीसी सदस्य, जो पंचायत की सबसे बड़ी पहली सीढ़ी है, 4 ग्राम प्रधानों की नहीं सुनी विधायक ने, 3 बीडीसी की नहीं सुनी, सैकड़ों माताओं की नहीं सुनी, केवल 2 लोगों की सुन के उस कर्मचारी का ट्रांसफर कर दिया। तो हमने कहा भाई निर्णय को वापस लो, जनता जन विरोधी है, ये क्या फायदा, इतनी सी बात थी। लेकिन आपने देखा कि घमंड तो रावण का नहीं रहा। यहाँ का विधायक तो आजकल हेलीकॉप्टर में ही घूम रहा है, ऐसा मुझे लगता है। तो मेरा कथन यह है कि जब जनता कह रही है तो आप वापस लीजिए, तुमको भी तो जनता ने बनाया ना, MLA या MP जो भी बनता है। तो हमारी मांग थी तो दरकिनार किया। उसके बाद प्रभात तारा में हम लोग गए अपनी मांग रखने, कोई मांग नहीं सुनी। विधायक वहाँ से क्या नाम कहते, जिस तरह के वीडियो आ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि विधायक अपनी जान बचा के भाग रहा है। अरे जिस जनता ने तुमको चुना है उससे क्यों भाग रहा है ऐसे, या गलत है तो बताइए। तो आज जो है जब कुछ नहीं हुआ हमारे पास, तो हमने कल, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर का उल्लंघन नहीं करना चाहते, हम भारत के संविधान पर विश्वास करने वाले लोग हैं, और आज हम कमिश्नर साहब के पास मांग से आए हैं कि भाई इस जो हमारा वैक्सीनियर है, ये मातृशक्ति है, पूरे क्षेत्र की जो आवाज़ है, इस कर्मचारी भुवन चंद पंत को जो है तत्काल वहीं बहाल किया जाए, और क्षेत्र में जिस तरीके से पहले काम कर रहा था जनता के, वो काम जो है लगातार पशुपालकों के होते रहें, यही हमारी मांग है। अच्छा, जो आपके ऊपर जो मुकदमे लगाए गए हैं विधायक जी वाले, ये कितने सही हैं? क्योंकि चर्चा ये है कि वो जनप्रतिनिधि हैं, कम से कम विधायक जी को इस तरह के मुकदमे नहीं लगवाए जाने चाहिए थे, इसके लिए आपका क्या कहना है? देखिए, क्षेत्रीय विधायक पूरा उत्तराखंड देख रहा है मीडिया के माध्यम से। क्षेत्रीय विधायक लिखते हैं अपने आगे डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट। डॉक्टर का मतलब होता PhD। आप पढ़े लिखे यानी कि विद्वान हैं, तो आपके द्वारा जनता आपसे मिलने आ रही है, क्षेत्र की मांग रखने आ रही है, आप भारी पुलिस बल तैनात कर देते हैं, 70-80 महिला पुलिस बुलाई जाती हैं, तमाम बांस के लठ लेकर के वहाँ पर प्रशासन पहुँचता है। उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको करना है, उनसे हमें कोई नाराज़गी नहीं है। तो आप विधायक होकर के पहले ही पुलिस बुला ले रहे हैं, और पहले ऐसा माहौल बना दे रहे हैं टकराव का, और जनता की बात नहीं सुन रहे हैं। और भाई स्वाभाविक सी बात है कि भाई कहीं धक्का मुक्की हो भी गई होगी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये ऐसी हरकतों को जो MLA ने जो है मुकदमे दर्ज कराए हैं, मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इन मुकदमों का हम विधिक रूप में जवाब देंगे, और पूरा उत्तराखंड देखेगा कि झूठे मुकदमे कैसे हो रहे हैं। और एक बात और कहना चाहता हूँ, उसमें 2 झूठे गवाह बनाए इन्होंने। देखिए ईश्वर की लीला, आज जिन 2 लड़कों को, योगेश आर्या और कैलाश राज, इसको बुलाओ यहाँ, इनको झूठा गवाह विधायक ने बनाया। उसकी पोल तो यही खुल गई विधायक की। 2 लड़कों को तूने झूठा गवाह बनाया। ये कैलाश राज, इधर आइए आप, ये कैलाश राज है, छोटा भाई, सामाजिक कार्यकर्ता है, मेरे क्षेत्र का लड़का है। इसको और योगेश आर्या को झूठा गवाह बनाया FIR में, और वो लड़का आज पूरे क्षेत्र के साथ है। तो विधायक कितना होशियार होगा समझ सकते हैं मित्रों। जय हिंद मित्रों, जय हिंद। आपको झूठा गवाह बनाया गया, तो आपका क्या कहना है? सर इस विषय में कुछ जानकारी नहीं थी, लेकिन मिसगाइड कहें या मतलब उस तरीके से इनने हमें वहाँ किसी मतलब बिना सूचना के वहाँ बुला दिया, और वहाँ ऐसा हुआ कि कारणवश फिर अब क्या कहें, जबरदस्ती प्रेशर बनाया गया होगा या कोई, मान के चलिए यस ना, तो नाम डाल दिया, तो फिर वहाँ साइन करो। अब क्या करें, मजबूरी हो गई। ऐसा हो गया कि ना बाहर भाग सके ना अंदर रह सके, ऐसा माहौल बना दिया, ऐसी परिस्थितियाँ पैदा, प्रेशर बना दिया। तो अभी वर्तमान में क्या स्थिति, मतलब आप अभी क्या चाह रहे हैं? क्या चाह रहे हैं सर? देखो, क्षेत्र पहले होता है हमारा, देखिए ना, विधायक तो माननीय विधायक जी ठीक है, हमारे सभी लोगों के गणमान्य है, लेकिन क्षेत्र पहले है। क्षेत्र की लड़ाई है तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम आगे रहेंगे। देखिए अभी हम भुवन भाई के साथ और क्षेत्रीय जनता के साथ हम लोग जा रहे हैं कमिश्नर जी के आवास में,
और अभी जो है उनको ज्ञापन भी दिया जाएगा, उसको उनको जो है प्रेजेंट स्थिति से अवगत कराया जाएगा और अवगत कराने के साथ साथ ही उनसे आश्वासन भी लिया जाएगा कि जो ये पशु कर्मी हैं उनको वापस जो है बहाल किया जाए। इस मांग को लेकर जो है चोरगलिया क्षेत्र की सारी जनता यहाँ पर उपस्थित हुई है और साथ में जो है बड़े भाई भुवन भाई भी हैं और ये सब जो हैं हम लोग अभी जा रहे हैं कमिश्नर साहब के ऑफिस में। चलिए। देखिए चोरगली की सारी जनता और भुवन जी के अध्यक्षता में यहाँ पर सारे लोग इकट्ठे हो गए हैं और यहाँ पर जो है कुमाऊं कमिश्नर जी यहाँ पर आकर संबोधित करेंगे और उनसे मिलेंगे और उसके बाद जो है ज्ञापन भुवन जी की तरफ से और क्षेत्रीय जनता की तरफ से यहाँ पर दिया जाएगा और उसके बाद जो मांगे होंगी उनकी वो सुनी जाएंगी और आश्वासन लेकर ही जो है फिर यहाँ से चोरगलिया की जनता भुवन जी की अध्यक्षता में यहाँ से मूव करेगी। भुवन जी ये बताइए कि जो ये पूरा मामला हुआ है इसमें किसी बाहरी व्यक्ति की संलिप्तता आपको नजर आती है इस तरीके से जो जैसे बड़े भाई ने पूछा? हमारा तो ऐसा ना घर का विधि लंका ढाए, हमारा तो घर का ही विभीषण बहुत है। हाँ। वो सुधीर जांगी नाम का, उसके द्वारा विधायक को गलत इंडिकेशन दिया गया, गलत फीडबैक, उसका कोई इंटीरियल कोई मतलब कोई उसको भुवन पंत से उसका कोई इंटीरियल मामला होगा, समझ रहे होंगे आप? तो उसने विधायक को गलत इंटेंशन दिया, गलत फीडबैक दिया, तो विधायक ने उसके कहने पर जो उनको हटा दिया। अब जनभावना क्या आप देख रहे हैं ये है, तो हम कहते हैं कि भाई जनभावना के जो जनता चाहती है वो कर दो, क्यों बवाल को बढ़ाने का काम करना है, हम तो ये चाहते हैं। ठीक। आज थे उन लोगों के द्वारा विधायक जी से कहा तो विधायक जी के द्वारा डायरेक्टर पशु इसको फोन किया कि तत्काल प्रभाव से इसको हटाओ। तो सबसे पहले अनुशासनात्मक नियमावली उसमें लिखा हुआ है, कर्मचारी अनुशासनात्मक नियमावली में अगर कोई कर्मचारी के विरुद्ध कोई शिकायत इस तरह का पाया जाता है तो सबसे पहले उससे स्पष्टीकरण लेने का रास्ता होता है, विभाग के संविधान में लिखा है, तो इसका कोई पालन नहीं। जांगी जी आपको क्या लगता है, क्या ये जो सब कुछ हुआ इसमें कोई षड्यंत्र? हाँ, विधायक जी ने केवल हमारे क्षेत्र के 2 लोगों के कहने पे, ये देखिए आप, जब कर्मचारी अच्छा होगा तभी यहाँ से हमारे क्षेत्र से इतने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एक अच्छे कर्मचारी की वजह से यहाँ पे अच्छे आए हुए हैं। 2 लोगों के कहने पे उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया और हम चाहते हैं कि वो हमारे यहाँ वापस आए। बहुत अच्छा मतलब बढ़िया काम करने वाले आदमी के साथ में लोग यहाँ पे रहते हैं। कितने दिन से वो यहाँ थे? वो यहाँ पे करीब हमें लगता है कि 3-4-5 साल 5 साल लगभग 5 साल से थे। अगर तो क्या जिस पद पे वो यहाँ पर थे क्या उस पद पर ट्रांसफ़र होते हैं? नहीं, ट्रांसफ़र तो होते हैं, लेकिन अब हमारे पशु हॉस्पिटल में केवल 2 महिलाओं का स्टाफ है। अगर किसी जानवर की तबीयत खराब हो जाती, कोई महिला अचानक से कौन वहाँ पे देखेगा? सबसे मेन समस्या क्षेत्र की है। अच्छा, आपकी ग्राम सभा का नाम क्या है, थोड़ा सा बता दीजिए। खनवाल कटान, राजेंद्र खनवाल कटान। ठीक। वे और सुरक्षा कारणों की वजह से कुमाऊं कमिश्नर के परिसर में वीडियो बनाने की अनुमति हमें नहीं दी गई। इसकी वजह से फ़ोटो खींचने की अनुमति थी, जिसके तहत मैं आपको ये फ़ोटो क्लिप आपको दिखा रहा हूँ। इसमें भुवन पोखरिया जी मिल रहे हैं कुमाऊं कमिश्नर से और उनको ज्ञापन सुना रहे हैं, आप बीती बता रहे हैं और समस्त क्षेत्रवासी जो है उनसे अपनी बात अपनी रख रहे हैं। उसके साथ साथ उनको ज्ञापन सौंपा गया और उन स्थानीय निवासियों की महिलाओं की बात दीपक रावत जी ने बहुत अच्छे तरीके से सुनी। कुमाऊं कमिश्नर ने सबको आश्वासन दिया कि इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और मैम आपको मैं अपने क्षेत्र में देखिए यहाँ पर अभी जो है सीओ मैम से मुखातिब हैं, सारे जितने भी लोग हैं, क्षेत्र की जनता है वो सीओ मैम से बात कर रही हैं। भुवन भाई भी हैं साथ में और सभी सत्र जितने भी प्रधान हैं और बीडीसी मेंबर हैं वो भी साथ में है अभी यहाँ पर। और ऑनलाइन सारी वीडियो आपको सारे क्षेत्र की ओर से मैं दीपावली की शुभकामनाएं देता हूँ और आपको वचन देता हूँ और थाना साहब आपको भी वचन देता हूँ, तुम्हारी मेरी व्यक्तिगत लड़ाई होगी, मैं लड़ लूंगा, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का कहीं भी ऐसा हम लोग उल्लंघन नहीं करेंगे, पुलिस का साथ देंगे। लेकिन पुलिस से भी अनुरोध है कि जो भी काम करोगे प्रेशर में मत करना, बस निष्पक्ष करना, हम आपके साथ हैं। और आपको शुभकामनाएं दीपावली की। मैं समस्त पुलिस परिवार को सबको शुभकामनाएं दीपावली की। मित्रों, लाठी उठाने की नौबत भी नहीं आई, काम भी हो गया। क्या कहा कमिश्नर ने, किस तरह का आपसे कमिटमेंट किया? देखिए, हमने 250-300 लोगों का, क्षेत्रवासियों का हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन 4 ग्राम प्रधान, बीडीसी, सारे जनप्रतिनिधि ज्ञापन कमिश्नर साहब को दिया है और कमिश्नर साहब ने बड़ी गंभीरता से सुना है, वो सबने देखा है यहाँ फील्ड में। और कमिश्नर साहब कुमाऊं के सबसे बड़े अधिकारी हैं, उनका राइट भी है, उनको अधिकार भी है, पावर भी है, उसको रोकना करना उनके हाथ में है। तो हमने उन्हें ज्ञापन दिया, उन्हें हमें आश्वस्त किया है कि मैं जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करूंगा,
क्योंकि पहले उनका भी वो भी तो पहले पूछेंगे, जांच कराएंगे, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो मुझे विश्वास है कि कमिश्नर साहब इसमें जनहित में फैसला लेंगे। देखिए क्या उत्पीड़न हुआ है? देखिए एमएलए वहाँ पर आए तो भारी मात्रा में पुलिस बल बुला लिया गया, हमको मिलने नहीं दिया, जनता की मांग को कहने के लिए नहीं मिलने दिया गया। और उसके बाद जो है पूरे 200-250 आपके सामने सारे लोग हैं, ये कह रहे हैं कि भाई हम पे क्यों लगाए, ये कह रहे हैं कि सारे प्रधान कह रहे हैं, मेरे क्षेत्र के बीडीसी कह रहे हैं कि भाई हमने सारा किया, सब कुछ हम आंदोलन में शरीक हुए, हमारा एफआईआर क्यों नहीं करी, ये 3 लोगों पर ही क्यों करी। तो ये सीधे सीधे क्या था कि मुझे और मुकेश थुवाल और इंद्र कुमार जैन को चिन्हित किया गया कि ये जो है इनको अगर डैमेज कर देंगे तो ये आंदोलन यहीं दब जाएगा और हमें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ये मातृशक्ति भी टूट जाएगी। लेकिन आप तो जनहित की बात कर रहे थे, तो अब यही तो है ना, ये तो राइट मांग रहे हैं। काम था नहीं। यस, यही तो हम कह रहे हैं ना, तो चोरगलिया के लोगों के लिए बात कर रहे थे। यस। तो आज इन्होंने जो वार्ता हुई उसमें कितना आपकी बात से वो सहमत हुए हैं और क्या देखिए अब ये तो उनकी आत्मा जाने, क्योंकि सबके सामने बात हुई है, वो सारा प्रकरण समझ चुके हैं। दीपावली तक तो वैसे भी सारी माताएं हम सब लोग बिजी रहेंगे, दीपावली भी तो मनानी है, त्यौहार भी तो है। तो फिर 3 दिन में अगर इनने कार्य नहीं किया तो 4 तारीख को फिर हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। ये सत्ता के इशारे पे हुआ ये नहीं, सत्ता नहीं कह सकते इसे, देखिए गलत नहीं, सत्ताधारी दल तो नहीं, सत्ताधारी दल भी, सत्ताधारी दल के विधायक हैं। यस, लेकिन यहाँ पर विधायक तो हैं, लेकिन उन्होंने अपनी पार्टी को भी गुमराह किया। आपने सही क्वेश्चन किया, क्योंकि संगठन के कई बड़े पदाधिकारी का मेरे पास फोन आया कि हम इस घटना की निंदा करते हैं, विधायक जी ने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो संगठन तो उनकी खुद निंदा कर रहा है। दूसरी बात, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने थोड़ी कहा था कि तू वहाँ जनता को भगा के आ, उनके साथ ऐसा अमानवीय व्यवहार कर, उन माताओं की वहाँ ग्राम प्रधानों की बेइज्जती कर, ऐसा नहीं कहा था। तो ये तो विधायक का क्या है कि घमंड राउंड का नहीं रहा, सीधे ऐसे समझो इसको, तो उनको घमंड आ गया। तो क्या इसका खामियाजा चुनाव में विधायक को भुगतना पड़ेगा? देखिए हम तो चुनाव की बात ही नहीं कर रहे, हम तो सीधे ऐलान कर दिया कि विधायक जी का जो राजनीति का जो अध्याय है वो उल्टा अध्याय शुरू हो गया है। माताओं ने लिख दिया, अब इतिहास बन जाएगा, लिख लेना। आप बड़ी बड़ी बातें बहुत कर रहे हैं, क्या आपको और चोरगलिया के लोग उनको इसका जवाब देंगे? देखिए अगर ये लोग चोरगलिया के लोग इनको इतना होने के बाद जवाब नहीं देंगे तो ये चोरगलिया लोग मेरे लिए उसके समान है, ये मरी हुई मछली के समान है। आपने देखा होगा जिंदा मछली धारा के विपरीत बहती है और जो मरी मछली है वो धारा के साथ बहती है। इसका मतलब ये सब मर गए, फिर सीधी बात है भाई। इतना होने के बाद अगर मोहन सिंह जी विष्ट को विधायक बनाते हैं, वोट देते हैं उसके कहने पे, तो ये तो इनकी पीड़ा, इनका दर्द है। अगर इतनी बेइज्जती करने के बाद क्षेत्र की 4 ग्राम प्रधान, 3 बीडीसी, जनता जनार्दन, माताएं, अच्छे बुरे लोग, सबकी बेइज्जती करने का उसको वोट मिल जाता है तो क्या करेंगे? बस 3 दिन का इंतजार है। 4 तारीख से अगर ये कमिश्नर साहब ने उसका ट्रांसफर नहीं रोका तो बहुत बड़ा आंदोलन होगा। वो तो कुमाऊं का सबसे बड़ा आंदोलन। गवाह बनाया कुछ बता रहे थे? हाँ, झूठा गवाह जो बनाया उसके विरुद्ध में जो है विधिक रूप से, अब क्योंकि जो एफआईआर हुई है तो हम तो थोड़ा बहुत आईपी सीआरपी जानते हैं, पुलिस ने इतना सिखाई रखा है, तो हम जो है मैं इसकी विधिक रूप से अपने एडवोकेट से वार्ता करके इसका क्रॉस एफआईआर भी करूंगा और झूठा गवाह बनाने के उसमें उल्टा मुकदमा दायर होगा सुधीर जांगी पर, और सुधीर जांगी के द्वारा जो है फिर विधायक पर भी मैं मुकदमा चलाऊंगा। उसको बताऊंगा कि रानीबाग के आलू और भारत के संविधान में रात दिन का अंतर है, ध्यान रखें। देखिए भुवनदा आ गए हैं हमारे ज्ञापन देके, आपने देखा सर चीज़ें अच्छी तरीके से जो कुमाऊं कमिश्नर है उन्होंने सुनी, अच्छी तरीके से संज्ञान में ली, और उसके बाद आगे का क्या स्टेप होगा, क्या करेंगे हम लोग, गोलापार की जनता जानते हैं। बड़े भाई से, बड़े भाई बताइए आगे का क्या कदम होगा आप, और क्या आपको लगता है इस आश्वासन से? देखिए जो सबने देखा, कमिश्नर साहब ने गंभीरता से हमारी बात को सुना। मुझे सबसे अच्छा तो ये लगा क्योंकि वो कुमाऊं कमिश्नर है, 7-8 डीएम तो उनके अंडर में रहते हैं, बहुत बड़े अधिकारी होते हैं, उनकी पावर होती है। जी अच्छा, तो इसलिए हम राइट्स के साथ उनके पास गए, हमको मालूम है, थोड़ा सा विधि हमने भी पढ़ी है। तो गंभीरता से उनने बात को सुना और उन्होंने कहा कि मैं इस पर जो है कार्रवाई करता हूँ, क्योंकि वो भी पहले इस पर जाँच कराएंगे, उसकी जाँच करेंगे, पूरे प्रकरण को जानेंगे, तो उसके बाद वो कार्रवाई करेंगे। तो हमारा तो ये है कि बस दीपावली का हमें इंतज़ार है, क्योंकि दीपावली है, खाली अब ये माताएं हमारी सारी, इनको रोज़ कहाँ टाइम हो पाएगा। तो हम 3-4 दिन जो है दीपावली के सब लोग मिलकर खुशियों का त्यौहार दीपावली मनाएंगे। और देखा कि अगर 4 तारीख तक कमिश्नर साहब ने कोई निर्णय नहीं लिया तो फिर हम जो है 6 तारीख को जो है, मतलब ये लगा लीजिए कुमाऊं का सबसे बड़ा आंदोलन होगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, क्योंकि मेरे क्षेत्र का मामला है, मेरे क्षेत्र के प्रधान बीडीसी महासचिव का मामला है, तो हम तो अभी भी कह रहे हैं प्रशासन से कि सारा जो सिस्टम है 2 मिनट का है, आप भुवनचंद पंजी का ट्रांसफर रोक करके उनको वहाँ वापस कर दीजिए और हम आपकी जय जयकार करने को तैयार हैं, हमें कोई शौक नहीं है। अगर आप लोगों ने अभी इतना होने के बाद भी अगर विधायक के प्रेशर में या किसी भी प्रेशर में ये जनता की भावनाओं को कुचलने का काम किया तो 6 तारीख को इतना भयंकर आंदोलन होगा कि शायद देखेंगे लोग कि क्या होता है किसी विधायक के खिलाफ आंदोलन। ठीक, भुवन जी एक चीज़ ये मैं जानना चाह रहा हूँ, जैसे हमने अमूमन आप सभी लोगों ने देखा होगा कि पहले के जो टीचर्स होते थे और इस तरीके की घटनाएं आती थी सामने
कि उनके जाने पर, उनके तबादले होने पर लोग रोते थे, बच्चे रोते थे, पेरेंट्स रोते थे। ये अलग तरीके का एक अनोखा मामला हमारी समझ में आया है कि एक जो पशु की सेवा करते हैं उनकी गैर मौजूदगी में, उनका ट्रांसफ़र होने की वजह से इतने लोग परेशान हैं। इतना बड़ा धनतेरस का त्यौहार, इतनी खुशियों का त्यौहार, घर में इतनी बिजी होते हैं सब लोग, वो सब चीज़ छोड़ के माताएं बहनें सभी लोग यहाँ पर आए हैं, और आप आए हैं, बूढ़े बूढ़े लोग आए हैं, वरिष्ठ लोग आए हैं। तो ये क्या समझ में नहीं आ रहा, मतलब वो क्या किस तरीके का वो व्यक्ति है? देखिए, आपने वास्तव में बहुत बड़ी बात की। पहले जब हम छोटे थे तो कई जगह जब गुरुजी लोगों का ट्रांसफ़र होता था तो बच्चे रोते थे, वीडियोज़ आती हैं। तो वास्तव में एक अनोखा प्रकरण है। लोग तो भगाने के लिए आंदोलन करते हैं भ्रष्टों को जी। और मेरे क्षेत्र की जनता और मेरे यहाँ के ग्राम प्रधानगण जो है एक अच्छे कर्मचारी को रोकने के लिए जनहित में खड़े हैं, लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो उस कर्मचारी के गुण, उसके कर्तव्य का आप स्वयं समझ सकते हैं कि उसने जनता के दिलों में, मातृशक्ति के दिलों में, मेरे क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों के, प्रधान बीडीसी गणों के दिल में, आम नागरिक के दिल में, पशुपालकों के दिल में कितनी सुंदर जगह बनाई होगी। ये उसके काम दिख रहे हैं भुवन चंद पंत के। मैं तो यही कहना चाहता हूँ जी। और जैसे ही इन्होंने एकदम से, आप जैसे कह रहे हैं कि इन्होंने इनका ट्रांसफ़र कर दिया, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं भी एक गोलापार वासी हूँ, कि गोलापार की हमारी इतनी बड़ी जनसंख्या है, इसमें कोई एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है। इसमें जो प्राथमिक चिकित्सालय हैं उसमें डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर पा रहे हैं। इतने सालों से विधायक चुन के जा रहे हैं, इतनी सारी ये सब चीज़ें चल रही हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं कि इतनी तत्परता जो पशुओं की सेवा कर रहा है उसको हटाने में दिखा रहे हैं, इससे ज़्यादा तत्परता डॉक्टरों को या फिर जो लेडी डॉक्टर है उनको लाने में क्यों नहीं करते हैं ये लोग? देखिए, आपने एक सच्चे पत्रकार वाला दमदार सवाल पूछा है। मैं आपका स्वागत भी करता हूँ बड़े भाई साहब, इसलिए करता हूँ कि देखिए, वास्तव में गोलापार चोरगलिया में हाईटेक जो पशु चिकित्सालय होना चाहिए। भाई आजकल अगर पशुपालन बढ़ रहा है तो व्यवस्था भी तो हाईटेक चाहिए। डॉक्टर है, तमाम सारे वैक्सीन्स हैं, तमाम सारी चीज़ें हैं, जो ट्यूब्स हैं, तो उसके लिए तो कोई व्यवस्था नहीं है और स्टाफ नहीं है, पशु चिकित्सा अधिकारी नहीं है गांव-गांव में। उसके लिए माननीय विधायक जी तुमको सांप सूंघ गया? ये पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, जनता के माध्यम से, उसको तो नहीं कर रहे हो आप। और एक अच्छे काम करने वाले के हाथ धो के पीछे पड़ गए केवल 2 लोगों के लिए। FIR करा रहे हो, मुकदमे करा रहे हो, क्या ही न्यायोचित है? तो इसलिए सत्य की जीत होगी बड़े भाई साहब। और आप जैसे पत्रकार बंधु हमारे साथ हैं, मुझे निश्चित तौर पर समय लगेगा, क्योंकि सत्य जो है परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता, ये होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बड़े भाई ने ये अच्छी तरीके से हमें जवाब दिए। और यहाँ पर क्षेत्र की जनता है, देखिए कितने सारे लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं। ये सारे लोग उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए यहाँ पर आए हुए हैं, अपना घर का सारा सामान, अपना काम छोड़कर, अपना इतना बड़ा दिवाली का त्यौहार छोड़कर, अपने घर में बच्चे, देखो बच्चे वाले होंगे, इसमें छोटे छोटे बच्चे होंगे, किसी का कुछ, तो सारे लोग छोड़ छाड़ के इसीलिए आए हैं, केवल उस व्यक्ति के लिए आए हैं ताकि उसकी नियुक्ति वापस हो सके। उससे हम यहाँ पर पहुँचे हैं सर। और देखिए ये महिलाएं क्या कह रही हैं, उनके काम के उससे हम यहाँ पर पहुँचे। हमारी कोई पर्सनल रिश्तेदारी या कोई पर्सनल मकसद नहीं है। वो जो हमारे लिए रात दिन काम करते थे, ड्यूटी के टाइम पे ड्यूटी नहीं भी है तब भी वो हमारे लिए जो काम करते थे, उनके काम के उससे हम यहाँ पर पहुँचे हैं। रात के 12 बजे भी आ जाते हैं, रात के 12 बजे। ये मैडम इधर आइए, साक्षात डॉक्टर रात के 12 बजे, 12:30 बजे रात फोन किया, उनके घर रात के 12 बजे मेरे गाय के पेट में बच्चा मर चुका था। हाँ जी। तो उस समय डॉक्टर को रात के 12 बजे मैंने फ़ोन किया, तो रात के 12 बजे मेरे घर पर पहुंच के गाय का पेट से बच्चा निकाल के गाय स्वस्थ बनाई। अच्छा, और ये रहते कहाँ पर हैं? ये भी अच्छा, अस्पताल में ही? सरकारी क्वार्टर में। अच्छा, सरकारी क्वार्टर में रहते हैं। देखिए, हम वो 3 लोग हैं जिसमें मैं उनमें से। अच्छा, हाँ, आप भी नामजद जिनमें मेरा हैं? नाम मुकेश तवाल है। हाँ जी। मैं सुलिया का स्थायी निवासी हूँ और मेरे खिलाफ यहाँ पर माननीय विधायक जी के जिन्हें झूठे आरोप लगाकर हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। हम उसकी भी कुमाऊं कमिश्नर साहब से आज जाँच की मांग करके आए हैं। और जो भुवन पंत जी हैं, आप देखिए महिलाएं आई है, आज दीपावली का त्योहार है ना, हम लोग दीपावली के घर की तैयारी करते हैं। हाँ हाँ। तो आप एक बात बताइए, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने पशुपालन को छोड़ के आज यहाँ हम कुमाऊं कमिश्नर के साहब के पास हैं, कोई मजबूरी तो होगी। मजबूरी होगी, हाँ। तो जैसे भुवन पोखरे जी ने कहा ना, एक तरफ तो सरकार कहती है पशुधन बढ़ाओ, दुग्ध उत्पादन बढ़ाओ, ये करो, तो जो एक आदमी काम करे उसको भगाओ। नहीं, गलत आप इधर कंटिन्यू करने में गलत हो गया है। आपने भी बहुत अच्छा पूछा। पहले से बच्चे जब अच्छे टीचर जाते थे, बच्चे बहुत रोते थे, वो हमारे सामने आया है वो मकसद भी। हाँ जी, हाँ जी जी। तो आज देखो, हम महिलाओं का, एक गरीब महिलाएं हैं, सब हमारा पशुधन ही सबसे बड़ा व्यापार है। तो हम लोन लेके ही पशु पालते हैं। तो आज हमें ये चीज़, हमें ये वो आपने हमें वो याद दिलाई, ये पशु डॉक्टर के लिए हम इतना रो रहे हैं। हमारे भाइयों से भी और बढ़ के हैं हमारे लिए। ये बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, जो रोडों में आवारा पशु थे उनका भी किया, इनका भी किया। तो जैसे बच्चे पहले रोते थे अपने शिक्षा के लिए, आज हम अपना घर बार, अपने बच्चे, धनतेरस का त्योहार
और घर में सब कुछ छोड़ के यहाँ आए हैं। एक सोचिए कैसी मजबूरी है। हाँ जी, आओ सब एक साथ आ जाओ। क्या कहना चाहते हैं दीपक भाई? भट्ट जी, मामला ऐसा है, जो वैक्सीनेटर थे पंत जी, हाँ। वो वैक्सीनेटर होने के साथ साथ जैसे किसी भी हमारे जो ग्रामीणों को जरूरत पड़ती थी इलाज की, तो पशुओं का इलाज भी करते थे। हाँ जी। और रात को 12 बजे भी अगर उन्हें बुलाया जाता था तो वहाँ पहुँच जाते थे। जो कृत्रिम गर्भाधान आज 500 रुपये का हो रहा है, वो केवल 100 रुपये में उसे कर देते थे। कोई गरीब ग्रामीण जो पैसे नहीं दे पाता था, उनके यहाँ फ्री का इलाज वो करने चले जाते थे, कोई पैसे नहीं चार्ज करते थे। तो इसलिए मातृशक्ति उनके साथ खड़ी है और हम इन्हीं मातृशक्ति के समर्थन में पुनः पंत जी को वापस लाने के लिए आज यहाँ पर ज्ञापन देने आए। ठीक, तो आपको कितना आश्वस्त हैं ये इस ज्ञापन देने से? जब मातृशक्ति हमारे साथ है तो जीत हमारी निश्चित है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है।